बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होते ही देवताओं से कहा क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप एक काम करें, विवाह कर लो, निज नैनन देखा चहूं नाथ तुम्हारा विवाह। देवता ये विवाह कराने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? एक राक्षस है ताड़कासुर, उसको वरदान कि वो मरे तो शंकर जी के पुत्र के ही हाथों मरे। पुत्र तो तब हो जब विवाह हो, विवाह तब हो जब समाधि खुले। तो वो सोच रहा लगी रहे समाधि सो अच्छा। देवताओं ने जगाया तो प्रभु विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा होगा, जाओ, आशीर्वाद दिया, होगा। लेकिन रुद्रगणों ने कहा कि बाबा विवाह की स्वीकृति तो दे दी, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं। कहा आपको चिंता भी नहीं है? बोले घर में कुछ है, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहां तो घर ही नहीं है। तो विवाह में 4 रिश्तेदार आते हैं, चाचा चाची, मामा मामी। बोले आपके यहां कोई नहीं आया? शंकर जी बोले हमारा कोई है ही नहीं जवाब। तो आपका किसी से रिश्ता नहीं, नाता नहीं? नाता तो है। किससे? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक सज्जन बोले रहना, एक भजन है कि जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। बोले राम जी की जैसी इच्छा वैसे ही रहना चाहिए। एक बोले रहना क्या चाहिए, रहना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन जब रहना पड़ेगा तो खुशी में जियो। क्या कहना, विधि का विधान जाना, हानि लाभ सही। अब तो रुद्रगण बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सम्हार। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला।
भगवान शिव के गण उनका श्रृंगार कर रहे हैं। किसी ने कहा दूल्हे के सिर पर मुकुट होना चाहिए। शंकर जी बोले हम मुकुट ना रखें। क्यों? क्योंकि जिसके सिर पर मुकुट रहता है उसको अभिमान होता है, और जिस बेचारे को नहीं मिल पाता उसे ईर्ष्या होती है। तो हम ऐसा मुकुट ही नहीं रखेंगे कि किसी को ईर्ष्या होवे। फिर जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट, किसी को ईर्ष्या नहीं। इसे ईर्ष्या हो तो अपनी बढ़ा ले। शंकर जी ने मानो मौका सबको दिया है। जटा मुकुट अहिम और सम्हारा, कुंडल कंकन सांप बिच्छुओं के। अब महाराज बड़ा सुंदर आपने बताया, वस्त्र में क्या पहनोगे? शंकर जी ने कहा शेर की खाल। शेर की खाल क्यों लपेटते हो? शेर जब गरजता था पूरा जंगल कांप जाता था, और उसकी खाल लपेटूंगा तो लोग कहेंगे कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। तो अभिमान छोड़ देने में भी भलाई है। जटा मुकुट अहिमा और सम्हारा, कुंडल कंकन पहने व्याला, तन विभूति। दूल्हे से कहा महाराज दूल्हे का उपटन तो होना ही चाहिए। शंकर जी ने कहा बिल्कुल, उसके बिना कैसे हो जाए पूरा? का हल्दी ले आवे। शंकर जी बोले हल्दी से कौन उपटन करता है भाई? तो फिर जिससे करते सो आप बताओ। कहा मुर्दे की राख। मुर्दे की राख? ये मुर्दे की राख क्यों लपेटते हो? शंकर जी बोले कि जब व्यक्ति आज के ही समय में कोई क्रीम लगावे, तेल आदि तेल का लेपन करे, तो लोग आते हैं कहते हैं खुशबू बड़ी अच्छी है, ये प्रोडक्शन कौन सी कंपनी का लगाया? तो गंध आती है तो लोग कहते हैं कौन सी कंपनी का? जब हम ये लगाएंगे मुर्दे की राख, आदमी कहेंगे कौन सी कंपनी का? तो याद आ जाएगी मरघट का है। तो मरघट की याद क्यों दिलाओगे? कहा कि वो इसीलिए कि आदमी जब मरता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भाई जब वो कुछ कर सकता था ये जानकर कि राम नाम सत्य है, तब तो बताया नहीं, और अब मर गया सो बता रहे हैं राम नाम सत्य है। कहा आदमी मरने के बाद याद दिलाता है, हम अभी याद दिला दे रहे हैं मरघट की। मानो याद ये दिला दे रहे हैं कि एक दिन जाना है। एक संत मरघट में पड़े रहते थे, न बिछाने को न ओढ़ने को। एक सज्जन बोले महाराज बस्ती में चलो सबसे मिलना हो जाएगा, बस्ती में चलो सबसे मिलना हो जाएगा। संत बोले बस्ती में जाकर क्या करेंगे, एक दिन बस्ती वाले भी यहीं आएंगे, सबसे मिलते चलेंगे। सबसे मिल। तो शंकर जी ऐसे कार्य कर रहे हैं। जटा मुकुट अहिमा और सम्हारा, कुंडल कंकन पहने व्याला। अब तो किसी ने कहा महाराज रूप ही ऐसा है, सवारी कम से कम ढंग की बता दो। शंकर जी बोले सवारी, एक काम करो, हम सवारी के लिए बैल पर विराजमान होंगे। किसी ने कहा बैल पर? महाराज विवाह में आपने देखा किसी को कि आदमी घोड़े की जगह बैल पर बैठा है? किसी ने कहा जिसके पास साइकिल होती है वो भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते महाराज, आप बैल पे ही बैठ के चलोगे? कहा जो मांग कर वर बनते हैं वो 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। और फिर नंदी भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे, आज हम ही बदल दिए गए।
चलो विराजमान हो। बैठे। अब तो शंकर जी की ऐसी बारात, पीछे सब देवता। तो भगवान विष्णु ने मजाक करते हुए कहा देवताओं से, ऐसी बारात देखी? देवता बोले, पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। तो भगवान नारायण बोले, किस बात का इंतजार कर रहे हो, अलग हो जाओ सब। और सब अलग हुए, शंकर जी अकेले। बोले कोई बात नहीं, हम अपनी बारात बुलाए लेते हैं। और शंकर जी ने जो डमरू बजाया, भृंगी जी को आदेश हुआ, बुलाओ। जो बुलाया, आहा हा हा, सब भूत पिशाच आ गए। और कैसे? तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य शोणित तन धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य शोणित तन धरे। हर स्वान सुवर श्रृंगार मुख गण, वेश अगणित कोमल। खर स्वान सुवर श्रृंगार मुख गण, वेश अगणित कोमल। बहुजीन सप्रेत पिशाच, जोगी जमात बरदत नहीं बरे। बहुजीन सप्रेत पिशाच, जोगी प्रेत पिशाच जोगी जमात बरदत नहीं बरे। बहुजीन सज्जन सच्ची। ऐसी बारात, कोई मोटे, कोई पतले भूत, कोई बिना हाथ पांव के, कोई बहुत से हाथ पांव वाले। ऐसी दिव्य बारात बढ़ने लगी। नाचहीं गावहीं गीत, भूत सब देखहीं अति विपरीत। बोलहीं बचन विचित्र विधि। नाचते हैं, गाते हैं,